बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान अहमद एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 देखेंगे। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे, अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो हमने ग्राफिक्स को स्टार्ट किया था कि GW बेसिक के अंदर हम ग्राफिक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने स्क्रीन स्टेटमेंट की बात की थी बहुत डिटेल के साथ। आज स्टूडेंट्स हम कुछ और स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, जिसमें कलर स्टेटमेंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट वन है। तो आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ग्राफिक्स इन बेसिक। आज हम बात करेंगे कलर स्टेटमेंट की। स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको प्रीवियस जो लेक्चर है जिसमें स्क्रीन स्टेटमेंट की बात की थी वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उसको हम इसमें भी यूज़ करेंगे स्क्रीन स्टेटमेंट को, और जो हमने सिंटैक्स वहाँ पे देखा था स्क्रीन स्टेटमेंट का वो हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। सो कलर स्टेटमेंट आफ्टर स्क्रीन मोड्स, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यूज्ड इन ग्राफिक्स इज द कलर स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, बगैर कलर के ग्राफिक्स जो है वो वैसे ही किसी काम की नहीं है। मीन कलर्स जब तक आप अपने स्क्रीन के ऊपर ऐड नहीं करते, आपको जो है वो ग्राफिक लुक आएगी नहीं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन विदाउट कलर्स है। अगर सिर्फ ब्लैक एंड वाइट आपने देखना है तो फिर आपको जो है टेक्स्ट मोड के अंदर ही आप काम कर लें तो देन इट्स ओके। लेकिन अगर आपने कलरफुल मोड रखना है तो आपको कलर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने ग्राफिकल मोड रखना है तो आपको कलर्स की फिर ज़रूरत पड़ती है। और कलर्स को यूज़ करते हुए काम करना आपको ज़्यादा एंटरटेनिंग लगता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप कलर्स को यूज़ नहीं करते। The purpose of color statement is to select display colors। और कलर स्टेटमेंट का पर्पस मेन क्या है कि आपने डिस्प्ले अगर कलर्स करवाने हो स्क्रीन के ऊपर तो आप जो है वो कलर की स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो ये काम करवा सकते हैं। कैसे करवाते हैं तो अभी देखते हैं कि कैसे करवाया जाता है। सो लेट्स सी। सो सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लीजिए। कलर फोरग्राउंड बैकग्राउंड बॉर्डर एंड कलर फोरग्राउंड पैलेटी कलर फोरग्राउंड बैकग्राउंड। तो डिफरेंट हमारे पास जो है वो इसके सिंटैक्स मौजूद हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इन जनरल कलर अलाउज यू टू सिलेक्ट द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स फॉर द डिस्प्ले। जनरली तो हम फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर्स को ही चेंज करते हैं, लेकिन अगर आप स्क्रीन जीरो मोड की बात करें तो बॉर्डर कैन ऑल्सो बी सिलेक्टेड। अब स्टूडेंट्स, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर्स का क्या मतलब है और बॉर्डर का क्या मतलब है मैं आपको वो बता देता हूँ। हमारी स्क्रीन के ऊपर अगर मैं फोरग्राउंड कलर की बात करता हूँ तो हम जब टेक्स्ट लिखते हैं, अगर आपके टेक्स्ट का कलर चेंज हुए तो आप कह सकते हैं ये फोरग्राउंड कलर आपने चेंज कर लिया है। अगर टेक्स्ट जहाँ पे लिखा जा रहा है तो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही जगह वहाँ पे टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, उसके बैक के ऊपर अगर ऑलरेडी आपको ब्लैक नज़र आ रहा है लेकिन आप उसको कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि मैंने बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर दिया। उसके अलावा आपकी स्क्रीन का जो बॉर्डर होता है उस बॉर्डर का अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर की जो आपकी स्टेटमेंट है इसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। सो फोरग्राउंड बैकग्राउंड और बॉर्डर का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्योंकि अभी आप ये काम करके भी देखेंगे अपने कंप्यूटर्स के ऊपर। इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, और इन एग्जांपल्स को अगर कंप्यूटर्स आपके पास मौजूद है उनको ओपन करें, उसमें GW बेसिक को ओपन करें और ये जो सिंटैक्स यहाँ लिखा है इसको अभी लिख के देखें और इसको रन करके देखिएगा, तो आपको जो यहाँ पे मैं बताऊँगा वही काम आपके कंप्यूटर पर परफॉर्म हो जाएगा। सो पहली एग्जाम्पल है स्क्रीन बोर्ड जीरो मैंने लिख दिया। देन मैं कलर की स्टेटमेंट यूज़ करूँगा नेक्स्ट लाइन के ऊपर, और कलर पे मैंने 1 2 3। स्टूडेंट्स, यहाँ पे नाम नहीं लिखे जाते, यहाँ पे कलर्स के नंबर लिखे जाते हैं। आपकी बुक के अंदर एक टेबल मौजूद है, उस टेबल के अंदर ये तमाम कलर्स और उनके जो नंबर्स हैं वो मेंशन है। आप वहाँ से इनको देख के जो वो काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कलर्स के साथ आप 1 2 3 लिख लें। 1 बेसिकली फोरग्राउंड के लिए होगा, 2 होगा आपका बैकग्राउंड के लिए, और 3 होगा आपका बॉर्डर के लिए। अब स्टूडेंट्स, इसको आप रन करेंगे तो आपके जो है वो फोरग्राउंड का बैकग्राउंड का और बॉर्डर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। आप इसको करके देखें तब आपको अंडरस्टैंड होगा कि ये काम कैसे होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे लाइन नंबर्स नहीं लिखे, आप लोग लाइन नंबर्स मेंशन करें ताकि आपको पता हो कि आप GW बेसिक के अंदर प्रोग्राम को लिख रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसे ही आपकी ये जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, मीन नंबर 1 स्क्रीन जीरो की, जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन नज़र आ रही है जिसमें आप GW बेसिक का प्रोग्राम लिखते थे, उसमें कुछ आपको डिफरेंस नज़र आएगा। वो डिफरेंट तरीके से आपको दिखाई देगी क्योंकि आपने मोड जो है वो डिफरेंट सेलेक्ट कर लिया। तो स्क्रीन जीरो का मोड जो आपने सेलेक्ट कर लिया, आप उस पर जो है वो ट्रांसफ़र हो गए। तो इस तरह आप जो है वो देख सकते हैं कि आप अपने मोड को भी जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये काम आपका तभी हो सकता है अगर आपका कंप्यूटर जो है उसके अंदर ग्राफिक कार्ड मौजूद है और ग्राफिक कार्ड उस स्पेसिफिक स्क्रीन मोड को जो है सपोर्ट करता है। अगर स्क्रीन मोड को सपोर्ट करेगा तभी ये काम हो सकता है, अदरवाइज ये काम नहीं हो सकेगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है।
तो अब देखते हैं एक और एग्जांपल, उसमें देखते हैं कि स्क्रीन जो मोड है वो कौन सा है और कलर्स उसमें कौन से हम यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो सेकंड एग्जांपल एक देखते हैं, इसमें स्क्रीन के साथ हम मोड 7 यूज़ कर लेते हैं और कलर्स 3 और 5 यूज़ कर लेते हैं, जिसमें फोरग्राउंड 3 है और बैकग्राउंड 5। इसमें हम बॉर्डर को यूज़ नहीं करते। आप इसको प्रोग्राम को रन करके देखिएगा और देखें कि क्या होता है आपके जो फंक्शन ये परफॉर्म करवाने के बाद आपकी स्क्रीन जो है वो किस तरह आपको दिखाई दे रही है, कौन से कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आया फोरग्राउंड कलर वही है जो आप चाहते थे, बैकग्राउंड कलर भी वही है जो आप चाहते थे, या कोई और कलर्स है। तो इस तरह आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह की और भी एग्जांपल्स आप लोग खुद करके देखें, अपने कलर्स चेंज करके देखें जो भी आपको नज़र आ रहे हैं। आप मोड ना चेंज करें, आप कलर सिर्फ चेंज करके देखिएगा। उसके बाद मोड भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन याद रखिएगा अगर जिस मोड में आप ट्रांसफ़र होना चाह रहे हैं वो मोड आपका जो VGA कार्ड है या आपका जो ग्राफिक कार्ड मौजूद है आपके कंप्यूटर के ऊपर वो उसको सपोर्ट करता है, तभी आप उस मोड में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अदरवाइज़ आप फिर उस मोड में ट्रांसफ़र नहीं हो सकेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब स्टूडेंट्स एक और कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड पेलेटी। इट इज़ यूज्ड टू सिलेक्ट फ्रॉम वन ऑफ टू कलर सेट्स दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल सच दैट दीज कलर सेट्स विल बी यूज्ड बाय कलर पैरामीटर्स ऑफ ए लाइन, सर्कल, पीसेट, ड्रॉ और अदर ग्राफिक यूटिलिटीज। स्टूडेंट्स पहले तो इसका सिंपल मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि पेलेटी का कॉन्सेप्ट है क्या। आप लोगों ने मुसव्विर देखे होंगे जो तस्वीरें वगैरह बनाते हैं, आर्टिस्ट होंगे, हो सकता है आपके घर के अंदर कोई मौजूद हो। स्टूडेंट्स उनके पास एक सम काइंड ऑफ आप चीज़ कह लें कि एक हार्ड सरफेस होती है जिसके ऊपर उन्होंने कलर्स जो है वो तमाम लगाए होते हैं। जस्ट लाइक अ प्लेट होती है जो आप वुड की कह सकते हैं कि लकड़ी की बनी होती है, उसके ऊपर तमाम डिफरेंट कलर्स जो है उन्होंने पुट किया होता है और फिर उन कलर्स को ब्रश के साथ वो मिक्स करके और फिर जो है पिक्चर बनाते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज कॉल्ड पेलेटी, कि डिफरेंट कलर्स को मिक्स करके के बाद वो एक स्पेसिफिक कलर जो उनको चाहिए वो कलर वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम पेलेटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं और आपकी GW बेसिक के अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छी तरह यूज़ होता है। लेकिन अगेन याद रखिएगा तभी यूज़ हो सकता है अगर आपके कंप्यूटर का जो ग्राफिक कार्ड है वो इसको सपोर्ट करेगा तब, अदरवाइज आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसका सिंटैक्स क्या है हमारे पास, पेलेटी एट्रीब्यूट और उसके बाद आप कलर मेंशन करते हैं। दिस स्टेटमेंट वर्क्स ओनली फॉर सिस्टम्स इक्विप्ड विद द इन्हांस्ड ग्राफिक अडॉप्टर EGA। मीन जो EGA कार्ड्स होंगे या इससे जो एडवांस लेवल के कार्ड्स होंगे सिर्फ वही इसको सपोर्ट करते हैं, इससे जो पहले वाले कार्ड्स हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब स्टूडेंट देखते हैं इसके अंदर हमारे पास और कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है जिसको हम GW बेसिक के अंदर जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हम यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी। GW basic पेलेटी contains a set of colors with each color specified by attribute, और वो attribute जो है वो paired up होता है किसके साथ, with an actual display color. This color determines the actual visual color on the screen and is dependent, याद रखिएगा dependent है, किस चीज़ पे dependent है, on the setting of your screen mode and your actual physical hardware display। जो आपने स्क्रीन मोड मेंशन किया होगा उस पर डिपेंड होगा और उसके साथ साथ आपके फिजिकल जो हार्डवेयर है, मीन आपका जो ग्राफिक कार्ड है उस पर डिपेंडेंट होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कलर्स को जब भी आपने यूज़ करना है, खासतौर पर पेलेटी को जब भी आपने यूज़ करना है, तो आपके कंप्यूटर के अंदर जो ग्राफिक कार्ड है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल मैं सिंपल एक लेता हूँ, जिस तरह आप लोग गेम्स खेलते हैं अपने कंप्यूटर्स के अंदर, और कुछ कंप्यूटर्स के अंदर आपको गेम्स खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप कहते हैं इसकी ग्राफिक्स बहुत बेहतर है। इसका ये मतलब होता है कि उसका ग्राफिक कार्ड जो है वो बहुत बेहतर है। लेकिन कुछ कंप्यूटर्स के अंदर आप गेम्स खेलते हैं लेकिन आपको वो मज़ा नहीं आता जो आना चाहिए, मीन आपको गेम खेलते हो ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो नज़र नहीं आती। इसका मतलब है कि उस स्पेसिफिक कंप्यूटर के अंदर जो ग्राफिक कार्ड है वो अप टू द मार्क नहीं है, वो उस ग्राफिक को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इस तरह आप ग्राफिक कार्ड की बेस के ऊपर जो है आप चेक कर सकते हैं कि किस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं और कौन सी आपकी गेम जो बेटर आपको ग्राफिक्स प्रोवाइड कर रही है, कौन सी गेम आपको जो है वो बेटर ग्राफिक्स प्रोवाइड नहीं कर रही। और स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल देख लेते हैं पेलेटी की। अगर पेलेटी की वैल्यू 0 है, नंबर आप 1 यूज़ करते हैं तो कलर आपको ग्रीन मिलेगा। अगर पेलेटी की वैल्यू 0 है, नंबर आप 2 यूज़ करते हैं तो आपको कलर जो है वो रेड मिलेगा। अगर पेलेटी की वैल्यू 1 है, नंबर आप 1 यूज़ करते हैं तो कलर आपको सियान मिलेगा। और अगर वैल्यू 1 है, नंबर आप 2 यूज़ करते हैं तो आपको कलर जो है वो मैजेंटा मिलेगा। तो इस तरह आप कम्बिनेशंस को यूज़ कर सकते हैं। और भी कम्बिनेशंस आपकी बुक के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और वहाँ से भी देख के आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इनफैक्ट आज का जो हमारा लेक्चर था वो प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा उसी से हमने रिलेट किया था
कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि ग्राफिक्स को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपनी GW बेसिक के अंदर। और स्टूडेंट्स हमने उसमें स्क्रीन स्टेटमेंट देखी, उसकी डिटेल देखी, रेजोल्यूशन देखी थी हमने कि रेजोल्यूशन क्या होती है। आज स्टूडेंट हमने देखा कि स्क्रीन स्टेटमेंट के साथ अगर हमने कलर्स को ऐड करना हो तो कलर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। फिर हमने लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा पैलेटी का, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा कि पैलेटी को हम यूज़ उन्हीं कंप्यूटर्स में कर सकते हैं जिन कंप्यूटर्स में आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो एडवांस लेवल का लगा होगा, मीन एनहांस्ड ग्राफिक अडॉप्टर लगा होगा। आपके जो सिंपल VGA कार्ड्स है अगर वो लगे तो फिर आप पैलेटी को यूज़ नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।